हाँ जी दोस्तों, फंसे हुए हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में, है ना, जिसका नाम अभी सप्लीमेंट्री कर दिया गया है। बट नाम जो भी हो, फंस गए हैं दोस्त, पास नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी उस कैटेगरी में तुम लोग हो कि मास्टर जैसे पेपर में फेल हुए थे वहीं कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या फिर हूबहू कौन से क्वेश्चंस है जहां से आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो मतलब आप पास हो जाओगे। पास एज इन पीछे 33 मार्क्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि तुम्हारा ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, उसका मतलब ये है कि बाकी सब्जेक्ट में तुम पास अगर हुए हो तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर से नहीं हुए हो। तो इस जो अपने पास सब्जेक्ट है, जैसे मान लो केमिस्ट्री है तुम्हारा, तो केमिस्ट्री में हम थोड़े से इतने की पढ़ाई कर लेते हैं, मान लो 45 या 50 नंबर की पढ़ाई कर लेते हैं, ताकि हमारे इतने नंबर आ जाएं और ओवरऑल परसेंटेज भी बढ़ जाए, है ना। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे साथ यहां पे जुड़े हुए, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए लाइव सेशंस भी लेके आने वाले हैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। बहरहाल अभी के लिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहां पे अगर आप देखोगे तो कंपार्टमेंट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं और क्या कंपार्टमेंट जो एग्जाम होता है उसका लेवल सीबीएसई का जो नॉर्मल पेपर है उससे कम होता है, नहीं, बराबर होता है। कोई भी आप देख लीजिएगा, जो पेपर का लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी नहीं बदलता है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं बदलेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से बनता है वो भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई अदर वे अराउंड नहीं है कि तुम उसको हल्के हल्के या फिर तुम रट के चले गए, है ना। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो चीज आपको शायद अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक, देखो ओवरऑल जो पेपर है वो ऑब्वियसली 70 नंबर का होता है, सबको पता है। अब तुम्हारे प्रैक्टिकल में कितने हैं ये बात मुझे नहीं पता, है ना। अब तुम्हारे प्रैक्टिकल में ही भैया 30 में से 10 नंबर हैं, 15 नंबर हैं, यार इतने कम तो कोई नहीं देता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में तुम्हारे एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं कि 30 या फिर कुछ तो आए होंगे। अब तुम्हें थ्योरी में अलग से पास होना है, ठीक है। अब थ्योरी में अलग से पास होने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक 33 नंबर की हो गई, इनऑर्गेनिक 34, ऑर्गेनिक मेरे पास 23 नंबर हो गए, ठीक। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है, दैट इज 33 मार्क्स, जो कि ओवरऑल 70 मार्क्स में से ओवरऑल आपके 50 परसेंटेज बन रहे हैं। तो आपको जो मेन फोकस रखना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। उसी चीज को लेते हुए मैंने यहां पे 33 भी लिखा हुआ है, वही चीज मेरे पास ऑर्गेनिक में 33 भी आ जाती है। बट आपको हर एक चीज पे फोकस करना है। अब ऑर्गेनिक में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, मैं ओवरऑल आपको बात बताने वाला हूं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, या फिर ये फिजिकल है ना। ये मैंने दो बार काय को लिख दिया भैया, ये है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री। अब एक बात देखिएगा, मैंने स्पेशली क्यूरेटेड आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं, स्पेशली क्यूरेटेड आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। और उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम एकदम मतलब एकदम वो बाहुबली वाले तुम उस कैटेगरी में आ जाओगे, नहीं। बट उससे तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारी कहानी थोड़ी, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, है ना। जब थोड़ी सी और आसान हो जाएगी तो अब आपने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये रहे वो आपके क्वेश्चंस, ठीक है। ये हैं आपके क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन यहां पे लिखे हुए हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ, अगर आप अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोलेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आए हैं, बार बार पेपर में आए हैं, मोस्ट रिपीटेटिव है। ये क्वेश्चंस कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, ये पीडीएफ मैंने अपने मेहनत से बनवाई है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे हैं, टाइपिंग मैंने अपने जो मेरा टाइपराइटर है उससे करवाई है। बट एनीवेज, ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन को अगर आप करोगे, ये सारे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। बट ऑब्वियसली जैसे मान लीजिएगा मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये तुम्हारा 2 या 3 नंबर में आएगा, है ना। तो उसको मैंने बस एमसीक्यू फॉर्म में बना रखा है ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन। तो बोलोगे मास्टर 33 क्वेश्चन आपने बोला है 33 कैसे होंगे 33 क्वेश्चन। तो दोस्त सुनो, आपको कुछ कुछ हर एक चैप्टर के 33 क्वेश्चन लगाने हैं। इस पीडीएफ के आप 33 क्वेश्चन लगाओगे, बाकी चैप्टर्स की जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उसके आप 30 क्वेश्चंस लगाओगे।
सारी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको कहां मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, है ना। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। अपने पास 10 चैप्टर हैं, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन कम्स अपने पास केमिकल काइनेटिक्स हो गया, डी एंड एफ हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। 10 चैप्टर, 10 के 10 चैप्टर की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई आपको बढ़िया से करनी है। थोड़ा सा मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहां पे नहीं आया हूं कि यार तुम लोगों को मैं पास करा दूं। अब जो अपना मकसद है वो ये है कि हमारी जो ओवरऑल परसेंटेज है उसको बेहतर कर लिया जाए। अब अभी अगर तुम्हारी 65 है तो उसको 70 कर लेते हैं, अगर 70 है तो 75 कर लेते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जो परसेंटेज है वो 5% तो बड़े ही बड़े, मिनिमम 5% अपन को परसेंटेज बढ़ानी है, क्योंकि एक स्कोर कार्ड जो है ना वो माथे का एक वो बन जाता है, कह रहे ये ले तेरे नंबर ही नहीं आए थे 12वीं में, है ना। तो 12वीं में नंबर अपन अच्छे ले आते हैं। और बाकी जो मेरे यहां पे साथी जुड़े हुए हैं, हाँ भाई, अभी जो मेरे पास यहां पे साथी जुड़े हुए हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो मेरे पास अभी 10 से 11th में आ गए, 11 से 12th में आ गए, या 6th to 12th किसी भी क्लास में है, तो दोस्त आपका ऑफर चल रहा है फ्लैट 60% ऑफ, ठीक है। सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको कोड इस्तेमाल करना है SKS10, SKS10 कोड आप अप्लाई करोगे और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, और जैसे ही खत्म होगा तो मैं कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मैं आपको केमिस्ट्री कवर कराऊंगा। हमारी पूरी बेहतरीन टीम है, आप चाहो तो अपनी इसी चैनल पे जाके टीम को देख भी सकते हो। डेमो वीडियो यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस और सब मिल जाएगा, तो प्लीज वहां पे जाके देखिए और अपनी जिंदगी थोड़ी सी आसान करिए। क्लियर है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगले सेशन में। और प्लीज जो भी यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं एक बार ही ना कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव क्लासेस भी हो तो हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा लाइव क्लासेस अगर आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लाइव क्लासेस प्लीज टाइप कर दीजिएगा, स्पैम कर दीजिएगा। एटलीस्ट 100 कमेंट्स आएंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। इस बार अच्छे नंबर से पास होना है ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।